जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर आपको बहुत ही प्रबल राजयोग से सम्मानित करने जा रहे हैं। क्योंकि ये सप्तम भाव में राजयोग निर्मित होंगे और आपको लग्न को, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है और हालांकि इस समय ये सभी ग्रह मंगल की दृष्टियों का भी लाभ उठाएंगे, तो काफ़ी सारी आपके लिए स्थितियों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। शुरुआत करेंगे शुक्रदेव महाराज से, क्योंकि जब हमको यह पता होता है कि इस समय कौन सा ग्रह हमारा युवा है या कौन सा ग्रह हमारा राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो हमारे उस दिशा में किए गए प्रयासों में कम प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। जिसे कह सकते हैं कि 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख की अर्निंग हो जाए। वो वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि कम प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने लग जाता है। और ये हमको पता चल जाता है कि हमको वर्तमान में कौन-सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो ग्रह हमारा इस समय पर नील है या हमारा जो ग्रह हमको ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उसके कार्यों को हमें स्टॉप करने में या होल्ड पर रखने में ही फ़ायदा होता है। क्योंकि वहाँ हम बार-बार प्रयास करते हैं, हज़ार बार प्रयास करते हैं, तब जाकर वहाँ से हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्स निकल कर आता है। किंतु जब कोई ग्रह युवावस्था में हो, राजयोग का निर्माण कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उस दिशा में प्रयास करने से कम प्रयास से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमको किन दिशा में या कौन से कार्य करने का लाभ इस समय पर मिल सकता है। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि कैसे जानते हैं कि हम कौन से ग्रह एक दूसरे के साथ बाउंडेशन में आए गए हैं या किस तरीके से इन्होंने राजयोग का निर्माण कर दिया। तो ये हम जान सकते हैं डिग्री बल के द्वारा। तो डिग्री बल जिस तरीके से घटता बढ़ता है, उसी तरीके से ये ग्रह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या अलग होते हैं। जैसे कि पिछले समय में मैंने आपको बताया था कि ये चारों ही ग्रह जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपको स्वतंत्र प्रभाव दे रहे हैं। किंतु अब जैसे ग्रहों का समय काल होता है, उसी तरीके से इनकी डिग्री बढ़ने में कम या ज़्यादा समय लग जाता है। अब डिग्री बल देखिए, जैसे पिछले समय में मैंने बताया ना, स्वतंत्र प्रभाव दे रहे थे। अब अगर शुक्र और मंगल की चर्चा करें, तो इनके दोनों के प्रभाव एकदम एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे शुक्र आपके जीवन को कंफर्ट से भर देते हैं, ऐश्वर्य से भर देते हैं, लेकिन वही इसके विपरीत मंगल आपको परिश्रम करवाते हैं। इतना परिश्रम करवाते हैं कि आपके एक-एक रोम-कूप से पसीना बाहर निकलने लगे। ये मंगल होते हैं। अब दोनों ही जब अपने-अपने कार्यों के लिए खींचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, असमंजस जैसी सिचुएशन हो जाती है। व्यक्ति कार्य से जी घबराने लगता है। उसको कार्य देखकर ही एकदम कहते हैं ना कि बोझिल हो जाता है। तो वो सिचुएशन हो जाती है। फलतः वहाँ पर लाभ कम और कह सकते हैं हानि ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। मोस्टली वही लोग इस योग को झेल सकते हैं कि जिनके सभी ग्रह बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हों। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र, सर्वप्रथम शुक्र से ही हम शुरुआत करते हैं। तो शुक्र की अगर डिग्री बल की चर्चा मैं करूँ तो शुक्र के पास इस समय पर 16 डिग्री है। वहीं सूर्य की चर्चा करूं तो सूर्य के पास वर्तमान समय में 15 डिग्री बल है। और बुध की चर्चा की जाए तो बुध के पास इस समय 12 डिग्री बल है। अब ये 3 ग्रहों का डिग्री बल देखिए। अब 3 ग्रहों का डिग्री बल, क्योंकि जब भी 2 ग्रहों के मध्य 13 डिग्री से कम का डिफरेंस रह जाता है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ प्रभाव प्रसारित करने लगते हैं, जो कि राजयोग के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान समय में क्योंकि ये 3 ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं एक बाउंडेशन के द्वारा, एक सूत्र में के द्वारा, तो इस समय आपके लिए सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य राजयोग, सूर्य शुक्र के मिलन से शुक्रादित्य राजयोग, शुक्र बुध के मिलन से
लक्ष्मी नारायण राजयोग से आप प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जानते हैं कि कितने भाव, क्योंकि मंगल इस सीरीज में नहीं है। मंगल का जो डिग्री बल है इस समय पर 6 है, जिस कारण से मंगल इन सब से बहुत ही दूर हैं और बहुत ही मतलब समय में इनका साथ पकड़ेंगी। लेकिन मंगल जो है इस सीरीज में नहीं है, और मंगल नहीं है तो अच्छा भी है। अब यहाँ पर ये सभी ग्रह मंगल की दृष्टियों का प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बेशक मंगल के पास डिग्री बल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टियों का लाभ ये राजयोग सबसे पहले कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, फिर लग्न को प्रभावित करेंगे, फिर आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे। जब भी किसी एक ग्रह के माध्यम से आपका कर्म और धन जुड़ जाता है, तब कर्म में बहुत ज़्यादा उन्नति दिखाई देती है। और कर्म में जो ये हलचल होती है, ये हलचल धन के लिए होती है कि कर्म से उत्पन्न धन आपके संचयन में जाना होता है। इसके अतिरिक्त देखिए आपको एक चीज़ और जाननी पड़ेगी कि जब भी 2 ग्रहों का बहुत ज़्यादा लाभ का स्तर बढ़ता है, यानी राजयोग का निर्माण करते हैं, जो उनकी कारक चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव देखने में आ जाता है। अब अगर शुक्रादित्य राजयोग की बात करें या फिर लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात करें, तो देखिए आध्यात्म को आधार बनाकर धन का आगमन और उससे सुखों में वृद्धि, नीति नियम को मानते हुए। इसके अतिरिक्त अगर बुधादित्य की राजयोग की बात करें, मान सम्मान वृद्धि, कीर्ति वैभव वृद्धि, जीवन में विस्तार, और आप सूर्य के समान चमकते हुए राजा से ऐसा जीवन जीते हैं। तो यह इस समय पर जो ये राजयोग आपको प्रभावित करेंगे, यह आपके देखिए 4 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में शुक्र संबंधी कार्य, बुध संबंधी कार्य, सूर्य संबंधी कार्य, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं तो बुध फाइनेंस के कारक हैं और सूर्य सफलता के कारक हैं। ऐसे में आपको जो भी कार्य आपने अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। आप अगर उपायों की चर्चा करें तो देखिए बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी जो हम उपाय बताते हैं उनको कर सकें। तो इसके लिए देखिए आप एक चीज़ को आधार बना सकते हैं कि आप आज से 1000 वर्ष पूर्व की जीवन शैली को अपना लीजिए। जिस समय पर हमारा देश किसी का भी गुलाम नहीं था, उस समय पर जो जीवन शैली हमारे भारत में जी जाती थी, वही जीवन शैली अपना लीजिए। देखिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त होइए, सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा-सा पूजा पाठ कीजिए, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट की पूजा कीजिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छूइए। इससे क्या होगा, एक तो सूर्य अच्छे हो गए, दूसरे आपके बड़े बुजुर्गों के सामने झुकने से क्या हुआ कि आपके गुरु अच्छे हो गए। देखिए बड़े बुजुर्गों में माता भी आती है, चंद्रमा को भी इफेक्ट मिला। पीतल के बर्तनों में बना हुआ खाना, वो खाना खाने से आपके मंगल अच्छे होंगे। साथ ही साथ बहनों के साथ स्नेह युक्त बाउंडेशन से आपके बुध अच्छे होंगे। गुरुजनों की रिस्पेक्ट करने से गुरु को फल प्राप्त होगा। और शनि आपके जो घर में निम्नतर कर्मचारी होते हैं, जो आपकी हेल्पिंग के लिए होते हैं, उनके साथ अच्छा आचरण करने से आपके शनि अच्छे होंगे। और जब ये 7 ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो राहु केतु तो इन्हीं के पीछे चलते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।